श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, अब हम आज आप लोगों को दर्शन करवाने जा रहे हैं कोलार डैम का। यह विंध्य पर्वतमाला में स्थित नैसर्गिक वातावरण से परिपूर्ण बड़ी ही सुंदर जगह है। अगर हमारे जो भी दर्शक भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, खातेगांव और भैरुंदा की यात्रा पर जब भी आए तो वे एक बार किसी स्थानीय गाइड को लेकर के और यहाँ पर जो कोलार डैम है उसका मनोरम दृश्य देखने के लिए अवश्य ही पधारें। बड़ी ही अच्छी जगह, परंतु जंगल है, बिना स्थानीय गाइड के आना उचित नहीं रहता है। तो ये देखिए, यह है कोलार डैम, यानी इस स्थान पर कोलार नाम की नदी को रोका गया है। बड़ा ही मनोरम वातावरण है यहाँ का। ये सभी दर्शनार्थी लोग यहाँ पर आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। सुंदर वातावरण है इस स्थान का। बंधुओं, यह हम यहाँ पर ये जो कोलार सरोवर है यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ से ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यह स्थान उन महाबलवान दैत्यराज जो वृत्रासुर के नाम से पुराणों में विख्यात हुए हैं, इन दैत्यराज वृत्रासुर का यह तपस्या स्थल यहाँ से दिखाई दे रहा है। कहते हैं यहाँ पर दैत्यराज वृत्रासुर की समाधि भी है और उनका तपस्या स्थल भी है। ये भी बड़ा एक सुंदर और मनोरम स्थान है। यह इस कोलार सरोवर का जल निकासी द्वार है। यहाँ से यह पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि आगे जाकर के जो झोलियापुर नाम का डैम है, इसी कोलार नदी का एक दूसरा डैम आगे जाकर के झोलियापुर के नाम से है। तो वहाँ से झोलियापुर डैम में इस पानी को संग्रहित करके और किसानों को सिंचाई के लिए प्रदाय किया जाता है। बंधुओं, यह कोलार नदी जो है, पुराणों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में इसकी महिमा गंगा नदी के समान बताई गई है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है और स्कंद पुराण में इस दिव्य नदी को कल्हौड़ी नदी के नाम से स्मरण किया गया है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कोलार नाम की नदी में स्नान, ध्यान, जप, हवन और पूजन करते हैं, वह सब करोड़ गुना हो जाता है। सीहोर के पास से इसका उद्गम बताया है। तो जहाँ पर इसका उद्गम हुआ है, वहाँ से लेकर यह दिव्य कोलार नाम की नदी माता नर्मदा में समाहित हुई है। स्कंद पुराण में कथाकारों ने बताया है
कि इस नदी के किनारे उद्गम से लेकर नर्मदा संगम तक करोड़ों ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। इस प्रकार से यह माना जाए कि इस कोलार नदी के किनारे पर करोड़ों तीर्थ स्थित है। जो कोलार और नर्मदा जी के संगम में स्नान करता है वह सब करोड़ों गुना हो जाता है। जो पुण्य फल सभी यज्ञों के करने से, सभी तीर्थों की यात्रा करने से, सभी दानों को देने से और सभी देवी देवताओं का स्मरण और पूजन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इस कोलार नदी के दिव्य जल में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं किसी को यदि किसी ग्रह की अनिष्ट दशा चल रही हो तो उसे कोलार नदी के किनारे आकर के स्नान करना चाहिए और दान इत्यादि देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके सारे ग्रह जनित दुख दूर हो जाते हैं। यह स्थान काफ़ी सुहाना है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। ये एक हमारे और दर्शक बंधु है, इनसे जानते हैं, इनका परिचय जानते हैं। भगवान, आप कहाँ से पधारी प्रभु जी? सर, हम राजगढ़ जिले से आए हैं। राजगढ़ जिले से आए हैं। अपना शुभ नाम? रामनिवास तोमर। रामनिवास जी तोमर। भगवान जी, आपको यहाँ आने के बाद में कैसा लगा? सर, हमको एक नंबर नज़ारा लगा है यहाँ पर जी। और सभी चीज़ें एक नंबर है यहाँ। जी। इस डैम को बहुत प्रसिद्ध डैम कहा जाता है। जी जी। इसलिए हम राजगढ़ से आए इसको देखने के लिए। देखिए, राजगढ़ से जो है इस डैम को देखने के लिए हमारे दर्शक बंधु पधारे हैं और भी बहुत सारे दर्शक इधर ये नीचे डैम का आनंद ले रहे हैं, जल का आनंद ले रहे हैं। अनेक अनेक जगह से पधारे। जी भगवान जी, आपको यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगा। जी जी, धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।